जब जब दुनिया में पोटेंशियल आया देवो भैया खुश हुआ, क्योंकि क्लास में हर एक डेरिवेशन कराया गया है। সব ডেরিভেশন এইবোৰ বস্তু সবে কৰে। তাৰপিছত যদি তোমাৰ এইবোৰ বস্তু নাজানা নাজানা লাগি আছে, নতুন নতুন লাগি আছে, ভাই हर कोई कराता है, बहुत आसान है। और मैं কৈছো যে এভরি ইয়ার এটু ডেরিভেশন আমার এক্সামত আহে, আৰু ডেরিভেশনৰ পৰা আমি তিনিটা ৰিজাল্ট ওলাও, তিনিটা ৰিজাল্ট আমাৰো মনত ৰাখিব লাগিব। मैं क्या लाडले স্যার এইচএসসি কোয়েশ্চেন কৰাওক, এইচএসসি কোয়েশ্চেন কৰাওক, এইচএসসি কোয়েশ্চেন কৰাওক, বোর্ডত অহা কোয়েশ্চেন কৰাওক। তো ভাইয়া লাডলে और লাডলিও তোমালোকৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ফিজিক্সৰ এইচএসসি অকল এণ্ড অকল অনলি এইচএসসি বেসড কোয়েশ্চেন্স, তোমাৰ লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছৰ কোয়েশ্চেন্স ইয়াতে আছে। তো আমি সলভ কৰিবলৈ যাই আছো। সো হোৱাট শুড বি দ্য रोड मैप फॉर राइटिंग आंसर्स इन बोर्ड, आज हम देखने जा रहे हैं। मजा आने वाला है। आई होप तुम्हारे ভাল লাগিব আৰু ইমান দিনৰ তোমাৰ যোনটো ইচ্ছা আকাংক্ষা আছিলে যে স্যার बोर्ड का पेपर कब सॉल्व करोगे, तो भैया आज ही दिनটো আহিলে। टॉप 15 न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो आहा स्टार्ट करो, চাও কি কি কোয়েশ্চেন্স আহে, কেনেকুৱা টাইপৰ কোয়েশ্চেন্স আহে। আৰু মই আই এম ভেৰি ড্যাম শিওর যে যোনে লেকচার ভালকে ফলো কৰি আছে তার এইবোৰ কোয়েশ্চেন্স बहुत इजी লাগিব। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो यहाँ भी रोने वाले हैं। तो आहा स्टार्ट करो। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे मैं क्या लाडले, ये तो बहुत आसान सवाल है सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और यूनिट, सो यूनिट की होबो, यूनिट विल बी की पोटेंशियल नॉट पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट इज वोल्ट, लिखा जाएगा v के साथ। एंड स्टेट वेदर इट इज अ स्केलर और वेक्टर। मैं কৈছিলো भाई जब जब दुनिया में पोटेंशियल आया, स्केलर क्वांटिटी आया, खुश हो जाने का देवो भैया के साथ। का है पोटेंशियल যদি মোর স্কেলার কোয়ান্টিটি হয়, তো স্কেলার কোয়ান্টিটি হলে डायरेक्टली जोड़ सकते हैं विदाउट स्प्लिटिंग द कंपोनेंट्स एंड एवरीथिंग। तो এটু মোর হবো স্কেলার কোয়ান্টিটি। चलो भैया स्केलर क्वांटिटी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तार पिছত आग बढ़ू। व्हाट इज द शेप ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ইকুইপটেনশিয়াল সারফেস অফ আইসোলেটেড পয়েন্ট চার্জ। এবোৰ 1 মার্কৰ কোয়েশ্চন হয়। সো আইসোলেটেড পয়েন্ট চার্জ যদি থাকে হেটোৰ কাৰণে ইকুইপটেনশিয়াল সারফেস ক্লাসত ডিসকাস কৰা হৈছিল। কি হয় कंसेंट्रिक स्फीयर्स। अगर प्लेन शीट है तो उसके लिए भी डिस्कस किया था भाई। सो याते इक्विपोटेंशियल सरफेस होती से पॉइंट चार्जर कारण, सो द आंसर विल बी कंसेंट्रिक स्फीयर्स। चलो भैया नेक्स्ट सवाल। In an electric field, a unit positive charge is displaced from point A to point B along a curved path of length 5 cm and the work done is 2 millijoule. If it is displaced along a straight path between the same 2 points, what is the work done? अरे भैया लाडले याते की बोले work done in bringing a charge of কি চার্জ ভাই ইউনিট পজিটিভ চার্জ। সো ভাই আপুনি যেতিয়া কৈছিলে আমাক ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক পটেনশিয়াল এনার্জি ডিফাইন কৰিছিলে, ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোর্স ডিফাইন কৰিছিলে, তেতিয়া আপুনি কৈছিলে যে इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स বা इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। सो भैया कंजर्वेटिव फोर्स हो तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा, चाहे मैं इसको कैसे भी लेके जाऊं कैसे भी लेके जाऊं। सो माने মই যদি এইটো মোৰ পয়েন্ট এ হয়, এইটো মোৰ পয়েন্ট বি হয়, এৰ পৰা বি মই এনেকে লৈ গৈছো, वर्क डन কিমান পাইছো 2 मिलीजूल। तो इसको मैं अगर से सीधा रास्ते से भी लेके जाओ तब भी मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा 2 मिलीजूल, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। सो याते तुम्हाक कॉलेज वर्क डन की होबो, सो तुम लिखिबा वर्क डन विल बी 2 मिलीजूल बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is a conservative force. Electrostatic force is a conservative force which only depends on initial and final position. That's it, खेल खत्म हो गया भाई, खेला खत्म। डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स और रेस्पेक्टत तुम्हाक की हुदिले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की होबो। सो भाई बहुत आसान है बहुत आसान है बहुत आसान है। की होबो सर? सो तुमी जाना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आमार की হয়
सबसे पहले उल्टा सोचते, अगर तुझे समझ में भी नहीं आ रहा है तो उल्टा सोच। তুমি কি জানা এটা ক্যাপাসিটৰৰ ভিতৰত যদি মই ডাইলেক্ট্ৰিক ফিল কৰো, সো মই জানো যে ডাই ইলেক্ট্ৰিক ফিল কৰাৰ পিছত C2 ইজ K টাইমস অফ C1, ডাইলেক্ট্ৰিক্স ইনক্রিজ হৈ যায় K টাইমস। সো ভাই তুझे ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট ডিফাইন करना है, তোমাৰ K ডিফাইন কৰিব লাগে। সো ইয়াতে K কি লিখিব পাৰিবা, C2/C1। সো তুমি ফৰ্মুলা ওলাই ললা C2/C1, তো আমি ফৰ্মুলাৰ পৰা তুমি ডেফিনেশন ভাবিব ট্ৰাই কৰা। হোৱাট ইজ C2? C2 হয় যেতিয়া আমি কেপাসিটৰটো এটা মেটেৰিয়েল দি ফিল কৰো। আৰু হোৱাট ইজ C1? C1 আমাৰ তেতিয়া আছিলে যেতিয়া আমাৰ কেপাসিটৰৰ ভিতৰত একো নাছিলে, এয়াৰ ফিল্ড আছিলে। সো ইয়াতে মই লিখিব পাৰো, ইট ক্যান বি ডিফাইন্ড এজ ratio of the capacitance when the capacitor is filled with dielectric to the capacitance when it is air filled. Bus, the ratio when the capacitor is filled with a dielectric to the ratio 2 when it is filled with air. That's it. In terms of capacitance हमने डिफाइन कर दिया भाई। लाडले आगे बढ़ते हैं। How does the electrostatic potential energy stored in the parallel plate capacitor change if the separation between the plates is doubled while keeping the potential difference constant? So ভাই তোমার ইয়াতে কি কোৱা হল, চোৱা তোমাৰ এনার্জিৰ বহুত কেটা ফর্মুলা আছে। ইউ হ্যাভ 3 formulas for energy, but basically 4 এনার্জি ডেন্সিটি পৰা আৰু এটা ফর্মুলা ওলাব পাৰিবা, হাফ এপসাইলন নট E স্কয়ার ইনটু A ইনটু D। বাট ইয়াতে মোক কেপাসিটেন্সৰ লগত কেপাসিটেন্স আৰু পটেনশিয়েলৰ লগত ৰিলেট কৰি কিনে আনসাৰ কৰিব লাগিব। সো ভাই মেৰে পাস এক প্যাৰা ফর্মুলা है, মোৰ ওচৰত ধুনীয়া এটা ফর্মুলা আছে যে एनर्जी फॉर्मूला আমি কি জানো, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये भी तो होता है। अच्छा, सो याते कोले पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट माने V पे कोई भी फरक नहीं पड़ रहा। सो V যদি একো ফরকে নপড়ে, সো মই ইয়াতে কব পাৰো যে U ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু C। আরে ইয়েস অর নো? আচ্ছা, তো স্যার এতিয়া C এর ফর্মুলা কি? C এর ফর্মুলা হয় A এপসাইলন নট বাই D। तो सर याते लिखी लू। सो मैं याते की चेंज करी आसु, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डबल करी आसु। सो भाई यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। सो मैं यदि डिस्टेंस डबल करूं, मोर एनर्जी हाफ होगा। सो अगर मैं डिस्टेंस डबल करता हूं तो एनर्जी हाफ होगा। इसको ऐसे भी दिखा सकता है, सो U1 by U2 विल बी इक्वल टू D2 by D1। सो भाई मेरा D2 क्या है, 2 टाइम्स ऑफ D1 by D1। सो मेरा जो है U1 by U2 क्या हो जाएगा, 2। सो देयरफॉर एनर्जी विल बी इनिशियल का। सो याते आंसर की लिखिबा, आंसर लिखिबा एनर्जी विल बी हाफ। दैट्स इट। क्वेश्चन पढ़िब লাগিব, क्वेश्चनत কি সুধিছে, কি বস্তু কনস্ট্যান্ট আছে, उसके हिसाब से मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और तार पिছত আমি সলভ কৰিব পাৰিম। আহা নেক্সট क्वेश्चन सब। Derive the relation between electric field intensity E and electric potential V at point। भाई क्लास में हर एक डेरिवेशन कराया गया है, सब डेरिवेशन এবোৰ বস্তু সবে কৰায়। তার পিছত যদি তোমার এবোৰ বস্তু না জানা, মানে না জানা লাগি আছে, নতুন লাগি আছে, ভাই ডক্টর से चेकअप करवा ले, जरूरत है तुझे। तो ইয়াতে চোৱা কি হল, মই জানো মই যদি এটা এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ডত কি ৰাখিছো, এটা চার্জ ৰাখিছো, লেটস সে দ্য চার্জ ইজ Q0। तो भैया ये चार्जर ऊपर फोर्स लगी, वो फोर्स और वैल्यू की हो भाई Q0 इंटू E। तो भाई इसकी वजह से मान ले ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये इस तरफ जाएगा, धक्का लगेगा तो जाएगा। मैंने बोला हाँ सर जाएगा, तुमिও बोला যে হয় স্যার যাব। আচ্ছা, তো F इज इक्वल टू Q0 इंटू E আমি পালো। ওকে স্যার, তার পিছত কি কৰিব লাগে, তার পিছত চোৱা মোৰ ইয়াতে লাগে पोटेंशियल। मोर की लागे पोटेंशियल। सर पोटेंशियल कैसे लाए? मैंने बोला मान लेना कि A और B के बीच की दूरी कुछ तो है, A और B के बीच की दूरी मान ले dr है। So what is the work done by the field? So work done by the field will be F into dr, F into dr। और work done तुम्हार वेक्टर सॉरी স্কেলার কোয়ান্টিটি হয়। সো তুমি ইয়াতে বিচাৰিলে এনেকেও লিখিব পাৰিবা যে সরি W is equal to F dot dr।
ठीक है भाई, वर्क डन आ गया सर, उसके बाद बताओ क्या करें। मैंने बोला और देख, तू चाहे यहां से भी जा सकता है या फिर यहां से भी जा सकता है। তারপিছত মোর কি লাগে পটেনশিয়াল। সো হোয়াট ইজ ডিভি? সো ডিআর ডিস্টেন্স যদি মোর ট্রেভেল কৰাব লাগে চাৰ্জটোক, মোৰ কিবা ওয়ার্ক ডান কৰিছো। সো হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা ফর ওয়ার্ক ডান? ওয়ার্ক ডানৰ মই ফর্মুলা জানো যে কিউ ইনটু ডিভি। तुमने बोला हाँ सर, याते चार्ज क्यू नॉट আছে, सो क्यू नॉट दे दिया। ओके सर, उसके बाद देखना, तो एफ इज इक्वल टू एफ और आरो এটা ফর্মুলা কি, কিউ নট ইনটু ই, কিউ নট ইনটু ই। और यार पड़ा तुम इस व्हाट W इज इक्वल टू एफ डॉट डीआर लिखिबो पड़िबा। तो सर कौन सा करे, आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। मैंने बोला देख, तुझे यहां पे क्या चाहिए, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीआर। तो याते मोर डीवी আহিলে, मोर याते की लागे, याते मोर इलेक्ट्रिक फील्ड आनिब लागे और डीआर आनिब लागे। तूने बोला हाँ सर। तो सर আৰু কি কৰিব লাগে, যে সো দ্যাট মোৰ ইয়াতে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড আৰু ডিআর আহে। मैंने बोला सो তুমি ইয়াতে আৰু এটা ফর্মুলা জানা কি, ডিভি ইকুয়াল टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो dw बाई क्यू नॉट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dw? इसको तो dw भी लिख सकता है, छोटा वर्क डन है, dw भी लिख सकता है, dw भी लिख सकता है। सो dw तेरे पास क्या हो जाएगा, dw तेरे पास हो जाएगा क्यू नॉट ई इंटू डी आर। हाँ सर हो गया। सो डी डब्ल्यू वैल्यू याते पुट करा कि होबो क्यू नॉट ई डी आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट और याते पालो डीवी। क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मारा, सो ई इज इक्वल टू डीवी बाई। तो सर याते तो माइनस আছে। सर आपको पता है कि पोटेंशियल मोर डिक्रीज হয় যেতিয়া মই ইলেক্ট্রিক ফিল্ডৰ এলং মুভ কৰো। तो माने মই যেতিয়া এৰ পৰা বি পইণ্টলৈ যাম, মোৰ পটেনশিয়াল কি হ'ব, ডিক্রিজ। সো মই ইয়াতে যদি ভি এ মাইনাস ভি বি ওলাও, मोर आंसर याते पॉजिटिव। अगर ये जो डेल्टा वी है वो मेरे पास वी पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी হয়, তেতিয়া मोर आंसर टू पॉजिटिव আহিব। বাট মই যদি ইয়াতে पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए ওলাও, তেতিয়া मोर आंसर नेगेटिव আহিব। सो তুমি ইয়াতে লিখিব পাৰিবা, सो देयरफॉर डेल्टा वी वो क्या है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस ई। खत्म, दैट्स इट, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb 10 centimeter apart in vacuum, calculate the electrical potential at the midpoint of the two charges। भैया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चाहिए, दो चार्जेस है प्लस और माइनस का। तो भैया तुम्हारे पास ऐसा है, तो याते की आसे प्लस 3 माइक्रोकुलम, याते आसे माइनस 3 माइक्रोकुलम। দুটার মাজৰ সেপারেশন কিমান, দুটার মাজৰ সেপারেশন 10 সেন্টিমিটার। मैंने बोला हाँ सर है। सर तारपिছত কি, तारपिছত ইয়াতে চোৱা যে मिड पॉइंट मतलब यहां से यहां तक का कितना किमान होबो 5 सेंटीमीटर, यार पर याद किमान होबो 5 सेंटीमीटर। लागे की पोटेंशियल, सो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, लेट्स से द पॉइंट इज पी, एट पॉइंट पी इटू की होबो के इंटू 3 माइक्रोकुलम, माने के इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट पी एटू की होबो के माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओए होए 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 सर, पोटेंशियल तो हमार स्केलर परिमाण হয়। सो पोटेंशियल যদি স্কেলার পরিমাণ হয়, सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी की होबो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट पी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट पी। सो भैया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर विल बी 0। आंसर विल बी 0 कारण एटू पॉजिटिव एटू नेगेटिव एड करिले आंसर कीपा मिड पॉइंट ऑफ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, derive an expression for the capacitance of parallel plate capacitors with air और वैक्यूम बिटवीन इट्स प्लेट्स। भाई हर कोई कराता है, बहुत आसान है। और मैं কৈছো যে এভরি ইয়ার এটু ডেরিভেশন আমার এক্সামত আহে, আৰু ডেরিভেশনৰ পৰা আমি তিনিটা ৰিজাল্ট ওলাও, তিনিটা ৰিজাল্ট আমাৰো মনত ৰাখিব লাগিব। এটা হ'ল নেট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, নেট পটেনশিয়াল ডিফারেন্স আৰু ফাইনালি আমাৰ কেপাসিটৰ। সো আহা আমি এটা এটাকে চাও কেনেকে ডেরিভেশন কৰিব লাগে। তো সবৰ আগত তোমাৰ এনেকে প্লেটস বনাব লাগিব, বা এক্সামত তুমি এনেকে বনালেও পাৰিবা, নো প্ৰবলেম, ऐसे करके भी बना सकता है। प्लेटोर सेपरेशन डी, प्लेटोर एरिया ए मीटर स्क्वायर, ए टूर एरिया ए मीटर स्क्वायर, याते चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, याते चार्ज डेंसिटी।
সো পটেনশিয়াল বা সরি কেপাচিটেন্স যদি মোৰ ওলাব লাগে আই হেভ 3 স্টেপস, তিনিটা স্টেপ ফলো কৰিব লাগে। ফাৰ্ষ্টত আমাৰ জানিব লাগে যে ভিতৰত চাৰ্জ কিমান। তো মই জানো ইয়াতে ভিতৰত আছে প্লাস কিউ চাৰ্জ আৰু ইয়াতে কিমান আছে মাইনাস কিউ চাৰ্জ। ফাৰ্ষ্ট স্টেপ ডান। সেকেন্ড স্টেপ হল ফাইন্ড দ্য নেট ইলেক্ট্রিক ফিল্ড। তো ইয়াতে চোৱা মোৰ নেট ইলেক্ট্রিক ফিল্ড কি হ'ব, দিস ইজ মাই পজিটিভ প্লেট, ইস पर ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, সারফেস চার্জ ডেন্সিটি সিগমা है। সো এটোৰ কাৰণে যোনটো মোৰ ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি আহিব দিস উইল বি সিগমা বাই 2 এপসাইলন নট। ডিৰেকশন কি হ'ব, পজিটিভৰ পৰা ওলাব নেগেটিভত যাব। আৰু ইয়াতে মোৰ কি আছে, মোৰ আছে ইয়াতে নেগেটিভ প্লেট, यहाँ पे मेरा नेगेटिव प्लेट है। सो नेगेटिव प्लेट तो की होबो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू माइनस सिग्मा विल बी माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ইয়াতে এটা বস্তু চোৱা, ইলেক্ট্রিক ফিল্ড মোৰ ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি হয়, ভেক্টৰ পৰিমাণ হয়। সো ভেক্টৰ পৰিমাণ হলে মই কি কৰিব পাৰো, মই ইয়াতে চাই আছো প্লাস সিগমাৰ কাৰণে এইটো ডিৰেকশন, মাইনাস সিগমাৰ কাৰণে এইটো ডিৰেকশন। সো दोनों का डिरेक्शन सेम, एंगल 0 डिग्री। सो वेक्टर যদি सेम ডিৰেকশনত হয় মই ডাইৰেক্টলি এড কৰিব পাৰো। সো মই ইয়াতে ক'ব পাৰিম যে নেট ইলেক্ট্রিক ফিল্ড কি হ'ব, ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ডিউ টু প্লাস সিগমা का मैग्नीट्यूड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड डिउ टू माइनस सिग्मा का मैग्नीट्यूड, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड আমি এড কৰিব পাৰিম। तो याते मोर फाइनली आंसर की पाम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किमान होय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो एतिया नेट पोटेंशियल डिफरेंस की V इज इक्वल टू ED। सो V नेट होबो मोर E नेट इनटू D। सो V नेट होबो सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट पालो, पोटेंशियल नेट पालो, एतिया लगे कि कैपेसिटेंस। सो भाई कैपेसिटेंस और फॉर्मूला होय C इज इक्वल टू Q बाय V नेट। तो Q सिग्मा D एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, Q को सिग्मा इंटू A लिख सकते हो, सिग्मा D कर लो कैंसिल, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय, खत्म बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain why two equipotential surface can never intersect each other। so ভাই equipotential surface বা তোমাৰ সমবিভব পৃষ্ঠ যোনটো আমাৰ এছামিজত হয়, এটোৰ মিনিং কি হয়, ইকুইপটেনশিয়াল সারফেস বা সমবিভব পৃষ্ঠৰ এটাই মিনিং যে ইচ এন্ড এভৰি পইণ্ট, মানে মোৰ পৃষ্ঠত যিমান পইণ্ট থাকিব সবৰ পটেনশিয়াল সেম হ'ব। আৰু মই পৃষ্ঠৰ পৰা যেতিয়া সারফেসৰ ভিতৰত মানে বডিটোৰ ভিতৰত সোমাম, ইচ এন্ড এভৰি পইণ্ট ইনক্লুডিং দ্য সেন্টাৰ মোৰ পটেনশিয়াল কি হ'ব লাগিব সেম। সো এইটো হল আমাৰ সমবিভব পৃষ্ঠ বা ইকুইপটেনশিয়াল সারফেসৰ মিনিং। সো এতিয়া যদি কি কৰে, দুটা ইকুইপটেনশিয়াল সারফেস আছে ধৰি লোৱা, এটা পইণ্টত কাট কৰিলে। সো ভাই মই এইটো পইণ্টত দুটা বেলেগ বেলেগ বিভৱ বা পটেনশিয়ালৰ ভ্যালু পাম, which is not possible। so that's why আমাৰ ইকুইপটেনশিয়াল সারফেস বা সমবিভব পৃষ্ঠ কেতিয়াও ইন্টারসেক্ট কৰিব নোৱাৰে। সো আনসার কি হ'ব, আনসার হ'ব if two equipotential surface intersect at a point, then we will get two different values of potential at that point, which is not possible। so two equipotential surface never intersect। কাৰণ ইকুইপটেনশিয়াল সারফেসৰ মানে হল ইচ एंड एवरी पॉइंट हमारा पोटेंशियल वैल्यू सेम থাকিব লাগিব। सो अगर दो इंटरसेक्ट करते हैं तो दो मुझे अलग अलग पोटेंशियल का वैल्यू मिलेगा एक ही पॉइंट पर, जो पॉसिबल ही नहीं है। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस देते होगा ही नॉट। सो दैट्स व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 10 capacitors each of capacitance 1 microfarad are connected in parallel across a 100 volt DC source। calculate the total electrostatic energy stored in the system। अरे भैया काहे इतना आसान आसान सवाल आता है, तो आप तो क्लास में ही बोलते थे कि अगर तुझे ये सब अच्छे वाले सवाल सॉल्व करने आ गए तो ये बच्चों वाले सवाल तो चुटकी में होगा। तो याते की আছে भाई প্যারালালত 1 মাইক্রোফ্যারাড 10 ক্যাপাসিটর है। সো ইয়াতে মই জানো প্যারালালত মোৰ নেট ক্যাপাসিটেন্স কি হ'ব, নেট ক্যাপাসিটেন্স হৈ যাব মোৰ 10 মাইক্রোফ্যারাড। কিয় স্যার, বিকজ প্যারালালত আমাৰ কি হয় সব এড হয় ক্যাপাসিটৰৰ কেছত। সো নেট ক্যাপাসিটেন্স আমি পালো, পটেনশিয়াল কিমান 100 ভোল্ট,
पोटेंशियल कितना है भैया 100 वोल्ट। सो कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड। सो एनर्जी फॉर्मूला में की जानो हाफ CV स्क्वायर। सो भैया इसको आप कर लो ना, इसको आप कर लो SI यूनिट में कन्वर्ट, तो 10 टू द पावर -6 जूल। सो याते मोए पाम 10 टू द पावर -7 सॉरी 10 टू द पावर -5 माइक्रो फेराड, सॉरी 10 to the power -5 farad is our capacitance. Equivalent capacitance is 10 to the power -5 farad. बहुत बढ़िया। सो सर एनर्जी फॉर्मूला तो आसान, एनर्जी फॉर्मूला है हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर। तो हाफ C इक्विवेलेंट कितना 10 टू द पावर -5, पोटेंशियल होल हमार 100 माने 10 स्क्वायर होल स्क्वायर। So half into 10 to the power -5 into 10 to the power 4. So 1/2 into 10 to the power -1. So भैया 1/2 into 10. So भैया 1/2 মানে 1/20. So 1/2 ভ্যালু কি হয় ইয়াতে মই কৰি দিও অলপ ভাল হ'ব। তো কি পালো আমি u is equal to 1/2 into 10. 1/2 is 0.5. 0.5 by 10, so answer will be 0.05 easy, बस into divide करिबो लगे खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब आओ देखते हैं। derive an expression for the electric potential at any point on the axial line of an electric dipole of dipole moment phi। oh my god। तो भैया जी मान ले -q, यहाँ पे मान ले +q, दोनों के बीच की दूरी ट्वाइस a होता है तभी तो डाइपोल होगा। दूटा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। याते मैं एक पॉइंट कंसीडर करी आसू पॉइंट टू होल p, इसको मैं मिड पॉइंट मान लेता हूं। तो भैया यहां से लेके यहां तक a होगा, यहां से लेके यहां तक a होगा। तो भैया इसका जो दूरी है मैं मान लेता हूं लेट्स से द दूरी इज r। तो याते যদি মই চাও पोटेंशियल ड्यू टू +q কি হবো दिस विल बी kq। कितना दूरी है पॉइंट फिर दूरत्व q পড়া কিমান, ये देख पूरा r है ये a है, सो दिस विल बी r - a। पोटेंशियल ड्यू टू -q एट पॉइंट p, ये r है ये a है, so it will be -kq by r plus a। মই সদায় কৈছো potential যেতিয়া লিখিবা, potential energy যেতিয়া লিখিবা, you should always put charges with their sign। तो लिखा हमने बढ़िया मजा आ रहा है। सो याते मोड की लगे थी नेट पोटेंशियल। सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P की पोटेंशियल ड्यू टू +q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू -q। जब जब दुनिया में पोटेंशियल आया थे वो भैया खुश हुआ, क्योंकि ना वेक्टर कंपोनेंट स्प्लिट ना एंगल सब लगे, सीधा सीधा जोड़ते जाओ काम खत्म करते जाओ। तो भाई साहब +q कारण की kq बाई r - a, -q कारण की होबो -kq बाई r प्लस a। सो याते आमी kq कॉमन लबो पारो 1/r - a -1/r प्लस a आएगा। सो kq r - a इंटू r प्लस a को आप कॉमन ले लीजिए, तो याते पापा r प्लस a माइनस r प्लस a। तो भाई समझ में आ रहा होगा, इतना बेसिक मैथ्स तो आप लोगों को पता ही होगा। तो याते सो हमार की हल प्लस r माइनस r हर कैंसिल। सो हमें की पालो याते k रखा बाहर q और इधर की तरफ ट्वाइस है और तलत की থাকিবो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो सर Q इंटू ट्वाइस है, जाना पहचाना खुशबू लग रहा है, मैंने बोला हाँ जाना पहचाना ही है। सो हम यहाँ फाइनली की लिखिबो पारो पोटेंशियल एट पॉइंट P Q इंटू ट्वाइस है हमारा की होगा डाइपोल मोमेंट। सो दिस विल बी सिंपली Kp बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। खत्म बात, खत्म बात। ठीक है आगो बार साइलो याते जो कंफ्यूजन है r माइनस है r प्लस है। सो यहाँ से r माइनस है गायब हो जाएगा, r प्लस है रहेगा माइनस r प्लस है गायब हो जाएगा, r माइनस है रहेगा तो माइनस r प्लस है, प्लस और माइनस कैंसिल। यस बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके 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 so derive an expression for the total effective capacitance when three capacitors C1 C2 and C3 connected in series। अरे मैं क्या लाड ले मैं कोई सु होदा है ए2 डेरिवेशन तुम्हारे एग्जामत आहे ये হয় তোমার ক্যাপাসিট্যান্স ইন সিরিজ ক্যাপাসিট্যান্স ইন প্যারালাল একেলগে হুদিব, নহলে তোমার রেজিস্টার ইন সিরিজ और रेजिस्टर इन पैरेलल एकेलगे हुदिबो। सो यू शुड बी एबल टू डेराइव विद इन सेकंड्स और ये फिंगर टिप्स में होना चाहिए, बहुत आसान भी होता है। तो चलो आओ देखते हैं।
তো ফার্স্ট ডেরিভেশন আমি কি দুটা তিনিটা ক্যাপাসিটর আমি লগাইছো कितना है C1 C2 C3 बैटरी पोटेंशियल हल V तो एटू तीनोटा তিনিটা कैपेसिटर मैं घुसाई किने मैं एटा कैपेसिटर यूज करिब बिचारू जो कि क्या करेगा इन तीनों का काम करेगा अगर मैं इसको V वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ता हूं तो ইয়াতে এটা বস্তু চাব পাৰা ইয়াতে কি হ'ব চার্জ সেম ফ্লো করিব এটু দিও কিউ চার্জ এটু দিও কিউ চার্জ এটু দিও কিউ চার্জ তো ভাই সিরিজত আমার চার্জ সেম ফ্লো করে बट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की होबो पोटेंशियल ड्रॉप होबो V1 यहाँ पे बोलता हूँ V2 और यहाँ पे बोलता हूँ V3 सो भाई मैं यहाँ पे गम पालू जे मोर नेट जुनटू पोटेंशियल ऐसे बैटरीर ये तीन टुकड़ा हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 अक्रॉस द कैपेसिटर पोटेंशियल टूट गया या फिर पोटेंशियल में ड्रॉप आया पोटेंशियल ड्रॉप A2 आई से सो यहाँ पे V का रेस्पेक्ट लिखी V लिखी मैं A2 रेस्पेक्ट तो भैया चार्ज तो A2 तो सेम QF फ्लो करिबो सो मैं जानो C इक्वल टू Q बाय V सो मोर की होबो V इज इक्वल टू Q बाय C सो याते मैं लिखिम Q बाय C इक्विवेलेंट V1 की होबो Q बाय C1 V2 की होबो Q बाय C2 V3 की होबो Q बाय C3 Q कैंसल सो मैं याते लिखिब पारो 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 1 बाय C2 डिवाइडेड बाय 1 बाय C सो भैया ये आपका डेरिवेशन है आपको करना आना चाहिए सेकंड क्वेश्चन टू सुआ सेकंड क्वेश्चन जुनटू आसे एनार्जी लॉस एटू तुम्हार एनसीईआरटी क्वेश्चन হয় सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी तुम्हार कैपेसिटेंस चैप्टर बट एटू टॉपिक বা এটু এনার্জি লসৰ একো কনসেপ্ট তোমাৰ এনসিইআরটি কিতাবত দিয়া নাই सेम क्वेश्चन तुम्हार जेई मेंस 2023 तो আহিছিল मे बी फ्रॉम एनसीईआरटी बुक दे हैव टुक द क्वेश्चन बट इसका जो फॉर्मूला है क्लासत আমি ডিসকাস কৰিছো সো এটুৰ ফর্মুলা কি তোমালোকে জানা যে এনার্জি লস क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 20 हुआ কি লাগে এনার্জি লস डेल्टा U এটুর ফর্মুলা হয় হাফ C1 C2 by C1 plus C2 into V1 minus V2 whole square ঠিক আছে the formula is derived এটো আমি ডেরাইভ কৰিব পাৰো ক্লাছত কৰোৱা হৈছে এইবোৰ সব বস্তু বাট the main thing you should remember is the formula because derivation এটো ইমানো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় আৰু ইয়াতে আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগে যে ইয়াতে আমি ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল কৰো সো ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল কৰাৰ পিছত আমাৰ কি আহে আনসাৰটো যোনটো আহে পজিটিভ আহে yes or no अरे बोलो यार yes or no yes so एनार्जी लसर आमार एटू फर्मुला হয় सो एनार्जी लसर যদি आमार एटू फर्मुला হয় जस्ट वैल्यू पुट करिব লাগে तो हाफ इनटू व्हाट इज C1 कितना कैपेसिटर है 600 कैपेसिटर चार्ज बाय ए 200 वोल्ट it is then disconnected from the supply connected across another uncharged 600 microfarad okay तो याते मोर सुआ C1 और वैल्यू 600 माइक्रोफेराड V1 और वैल्यू 200 वोल्ट C2 और वैल्यू 600 माइक्रोफेराड बट C2 जोंटू आसिले अनचार्ज आसिले तो C2 होबो V2 होबो मोर 0 वोल्ट सब वैल्यू पुट करिए तो C1 into C2 याते होबो 36 into 10 की पावर 4 into 10 की पावर अच्छा নহলে মই তোমালোকৰ যদি কনফিউজন হৈ আছে মই নরমালি ভ্যালু আগতে পুট কৰিলো তাৰ পিছত কৰি আছো 600 into 600 कर दिया इटू की होबो हमार माइक्रोफेराड चलो और डिटेल में करते हैं 600 माइक्रोफेराड into 600 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाय याते हो जाबो 1200 माइक्रोफेराड यहाँ पे क्या होगा 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर सो यहाँ पे देखिए 600 into 600 सो 36 into 10 की पावर 4 into 10 to the power 10 to the power minus 6 will be 10 to the power minus 12 और याते हमें की पाम 1200 into 10 to the power minus 6 और यहाँ पे रह जाएगा 4 into 10 to the power 4 ठीक है भाई साहब फिर कैलकुलेट करिए और सो हाफ into 36 into 10 to the power minus 8 याते पाम 12 into 10 to the power minus 4 into 4 into 10 to the power 4 तो यहाँ पे माइनस 8 प्लस 4 10 टू दी पावर माइनस 4 तो ये मर जाएगा 12 1 12 3 2 2 6 तो यहाँ पे हमें की पाम आंसर विल बी 6 व्हाट इज द यूनिट एक बार चेक कर लेता हूँ रुक ये कटा 12 3 36 ठीक है भैया ओके 10 टू दी पावर माइनस तो 10 टू दी पावर माइनस 4 10 टू दी पावर माइनस 4 आरो बार कैलकुलेशन कर लो
बुरा मत मानिए, कैलकुलेशन में थोड़ा सा कच्चा है तेरा भाई, एक और बार कैलकुलेशन करते हैं यार तो आंसर आएगा। रुक, मुझे आंसर पता है, इसका आंसर 6 माइक्रोजूल आएगा बिकॉज क्वेश्चन इज वेरी ऑब्वियस। सो हाफ इंटू C1 इंटू C2, सो 36 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6 will be 10 to the power minus 12 divided by 1200 into 10 to the power minus 6 into 2 to the 4, so it will be 4, 2 into 10 square, so 10 to the power 4। ठीक है भैया, सो याते 1/2 into 36 into 10 to the power minus 8 divided by 12 into 10 to the power minus 4 into 4 into 10 to the power 4। सो यस, सो फाइनली जब तुम काटाकुटी करोगे 2 से ये जाएगा 2 बार, 12 से ये जाएगा 3 बार, सो आंसर तुम्हें पावा याते 6 माइक्रोजूल इज द लॉस इन एनर्जी, माने 6 into 10 to the power minus 6, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ याते की explain the effect of inserting a dielectric slab of dielectric constant K between the plates of an isolated parallel plate capacitor on its capacitor। तो भाई तुम्हारी आते inserting dielectric slab of dielectric constant K between the plates of an isolated parallel plate, so dielectric slab যদি মই insert কৰো, insert কৰিলে মোৰ capacitance কি फरक পৰিব। सो अगर मैं A का बात करूं, A के 1 का, सो মই জানো C2 will be K times of C1, মোৰ capacitance K times enhance হ'ব। বি কি কলে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস দ্য প্লেট। সো ভাই মই জানো যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স क्या होता है, পটেনশিয়াল ডিফারেন্স হয় মোর E into D। ঠিক আছে, সো ইয়াতে মই গম পাও যে ইলেকট্রিক ফিল্ড যোনটো হব ইনিশিয়ালৰ K টাইমস ডিক্রিজ হৈ যায়। সো E2 যদি মোর E1/K হয়, সো देयरफॉर V2 will be E2 into D। सो E2 मोर की E1/K into D, सो V2 E1 into D तो मेरा V1 था, सो V1/K, सो पोटेंशियल की होबो K टाइम्स डिक्रीज। सो आंसर की लिखिबा कैपेसिटेंस इंक्रीजेस K टाइम्स और पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय K टाइम्स। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओके, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सो सिस्टम ऑफ चार्जेसर कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की হয়। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी আমি কেনেকৈ ডিফাইন কৰো, ইটস ভেরি সিম্পল এন্ড ভেরি অবভিয়াস যে যদি মোৰ ওচৰত কি হয় ইনফাইনাইট ডিস্টেন্সেছৰ পৰা মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ পজিশন লৈকে যদি মই চাৰ্জ এটা আনি আছো উইদাউট এক্সিলাৰেটিং, সো মোৰ কিমান ওয়ার্ক কৰিব লাগিব এইটোৱে হ'ব সিস্টেমৰ পোটেনশিয়াল এনার্জি। তো লিখ লো यार, সো ইয়াতে মোৰ কি হ'ব, the amount of work done in bringing charges from infinity to a particular location without accelerating is called potential energy of the। মানে মই যোনটো ওয়ার্ক কৰিম ইনফিনিটিৰ পৰা এটা পাৰ্টিকুলাৰ লোকেশন লৈকে চাৰ্জেস বোৰ আনিবলে, সো মোৰ যোনটো ওয়ার্ক আছে হেতুৱে কি হ'ব পটেনশিয়াল এনার্জি হিচাপত স্টোৰ হ'ব। নেক্সট কোয়েশ্চন কি, কোয়েশ্চন নাম্বার বি। সো কোয়েশ্চন নাম্বার বি কলে যে derive an expression for the energy density half energy of parallel plate capacitor। ঠিক আছে ভাই, সো আমি এনার্জির ফর্মুলা কি জানো, স্মল ইউর ফর্মুলা হয় আমার হাফ CV স্কয়ার। तो एनर्जी डेंसिटी कैपिटल यू हमार की होबो, तुम कैसे भी चाहो उसको डिफाइन कर सकते हो, इसको स्मॉल यू से लिखो तो इसको कैपिटल यू से लिख देना, एक ही बात है। तो इटुर फॉर्मूला हल हमार एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी की হয় हमार हाफ CV स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम, कैपेसिटर एरिया ए प्लेट দুটা প্লেটৰ মাজৰ সেপারেশন D, सो वॉल्यूम विल बी A into D। तो याते मैं आरो लिखिबो पारो, इसको CO को मैं लिख सकता हूं A एप्सिलॉन नॉट, इधर की तरफ V स्क्वायर है डिवाइडेड बाय D, और याते तलत A into D। A ने A को मारा, सो याते মই কি পাই আছো হাফ এপসাইলন নট V by D
হোল স্কোয়াৰ। চ' v বাই ডি মই জানো v ইজ ইকুৱেল টু ই ডি হয়, চ' ই হ'ব v বাই ডি। চ' ইয়াতে মোৰ ফাइनली आंसर আহিলে কি हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसको हमने प्रूव कर दिया। सो आई थिंक वी आर डन, और कोई फॉर्मूला नहीं और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो भाई थैंक यू सो मच। লগ পাই আছো তোমালোকৰ লগত আৰু এটা এনেকুৱা সেশন লৈ যাতে আমি য'ত আমি বহুত ভাল ভাল আৰু এনেকৈ কুৱেশ্যন সলভ কৰিম। ভালতো নাছিল বাৰু, ভেৰি ভেৰি বেছিক কুৱেশ্যনছ। তো তোমাৰ বৰ্ডত এনেকুৱা টাইপৰে কুৱেশ্যন আহিব। তো মই সদায় কওঁ যে ভাই ক্লাছত তুমি ভালকে মনোযোগ দিয়া, ক্লাছত ফ'কাছ কৰা। ইউ শুড ফ'ল' আ পাৰ্টিকুলাৰ টিচাৰ যাক তুমি ফ'ল' কৰি আছা, ইধাৰ উধাৰ নেহি হোনা হে। আৰু এইবোৰ কুৱেশ্যন যোনে অলপো পঢ়িব আৰামছে কৰিব পাৰিব। তো ভাই বোর্ড এক্সামৰ কাৰণে টেনশন ল'ব নালাগে। ক্লাছৰ কণ্টেণ্ট মোৰ দেন সাফিচিয়েণ্ট। ক্লাছত আমি ইয়াতকৈও আৰু বহুত ভাল ভাল কুৱেশ্যনছ কৰিছোঁ। তো আই হোপ তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই অলপ কনফিডেন্সটো আহিছে যে না ভাই बोर्ड क्वेश्चंस आर डुएबल एंड वेरी मच इजी। तो भाई मिलते हैं आपके साथ अगले ऐसे सेशन में। तुम तलत कमेंट डाउन करिब नापाहरिबा जे नेक्स्ट तुम्हार कोनटो सेशन बा कोनटो टपिकर ऊपर वीडियो लागे। सी यू देयर गाइज, लव यू।